सो इन लास्ट सेशंस में हम लोगों ने वेज मेन्यू एंड नॉन वेज मेन्यू को डिस्प्ले कैसे करते हैं। अगर 1 प्रेस करते हैं तो वेज मेन्यू डिस्प्ले होगा, 2 प्रेस करते हैं तो नॉन वेज मेन्यू डिफाइन होगा, 3 प्रेस करते हैं तो टोटल बिल डिफाइन होगा। ये पार्ट हम लोगों ने देखा था। नाउ आज के सेशंस में हमें इसे प्रैक्टिकली देखना है कि अगर मैं यहाँ से डिफाइन करता हूँ तो वेज एंड नॉन वेज मेन्यू तो मेरे पास आ जा रहा है, बट मैं पर्टिकुलर डिश को ऑर्डर कैसे दूंगा, ओके देन हमारा बिल कैसे कैलकुलेट होगा, हम लोग क्वांटिटी कैसे इनपुट करेंगे। तो ये सारी चीजें आज के सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके सो यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ से इस ऑप्शंस पर आता हूँ, सो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर s.wage को कॉल किया, आपके पास से ये पर्टिकुलर फंक्शंस कॉल हो गया है। बट मुझे इस फंक्शंस को कॉल करवाने के बाद यहाँ पर फिर से आपके पास ऑर्डर देना है। ओके सो अब मेरे पास में फिर से वेज ऑप्शंस नहीं आना चाहिए, हमारे पास फिर से वेज एंड नॉन वेज का ऑप्शंस नहीं आना चाहिए। तब तक हम लोग जितने बार इसको ऑर्डर देना चाहते हैं उतने बार वो ऑर्डर होना चाहिए। सो यहाँ मैं एक लूप डिफाइन कर देता हूँ एज इन वाइल, और यहाँ हम लोग पास कर देते हैं ट्रू, यहाँ हम लोग पास कर देते हैं ट्रू। नाउ इसमें हम लोग डिफाइन कर देंगे मैसेज में इंटर प्रिंट enter your food serial number, enter food serial number, food serial number for order। ओके सो यहाँ से आप इंटर कर सकते हैं 1 2 3 4। अगर आपको वेज में ऑर्डर देना है तो 1 2 3 4 आप ऑर्डर देंगे। नाउ यहाँ हम लोग डिफाइन कर देते हैं इफ। सो पहले इसे मैं ले लेता हूँ आपके पास एक वेरिएबल के अंदर एज इन p इक्वल्स टू या f इक्वल्स टू इंट इनपुट। ओके वो किस तरह का इनपुट देना चाहते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। नाउ f इक्वल टू 1 है, देन पास elif f इक्वल टू 1 है, 2 है, देन पास elif f इक्वल टू 3 है, देन पास elif f इक्वल टू 4 है, देन पास। सो यहाँ पर अगर 1 2 3 4, क्योंकि 4 ही हम लोगों ने यहाँ पर डिश डिफाइन किया है, सो अगर इन चारों में से कोई भी लेते हैं तो हम लोगों ने 1 2 3 4 यहाँ पर ये ऑप्शंस डिफाइन कर दिया। ओके एंड लास्ट में मैं डिफाइन कर देता हूँ एल्स please select valid serial number for food, please select valid serial number for to choose your dish name, yeah, for to order food, for to order food। so यहाँ पर हमने ये मैसेज डिफाइन कर दिया। नाउ अब जैसे ही आपके पास में 1 इंटर करता है तो यहाँ पर आपके पास आएगा, 2 इंटर करता है तो यहाँ आपके पास आएगा, 3 इंटर करता है तो यहाँ आपके पास आएगा। बट इस व्हाइल लूप से ये बाहर जा रहा है, ये बाहर नहीं जाएगा। ओके सो यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ, ये देखिए अब इस व्हाइल लूप के अंदर यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेनू में यू ऑब्जेक्ट हम लोगों ने गेट किया है। वेज एंड नॉन वेज तो हमने ये सिर्फ डिश, आपके पास मेनू कार्ड आता है, इस तरह से ये फंक्शंस बनाया कि जो बार बार कॉल करने पर डिस्प्ले होगा। ओके और यहाँ पर हम लोग प्रॉपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूशन हो रहा है मेनू फंक्शंस के अंदर, जो एग्जीक्यूशन हो रहा है मेनू फंक्शंस के अंदर। सो जैसे आपने एंटर किया, मैं यहाँ पर सेकंड मैसेज देता हूँ प्रिंट एंटर प्रिंट एंटर क्वांटिटी, या इसे मैं यहीं पर ही डिफाइन कर देता हूँ q इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर क्वांटिटी, कि आपको कितना चाहिए, एक डिश ऑर्डर देना है, 2 डिश ऑर्डर देना है, इस तरह से। अभी हम लोग मोस्टली होता है कि हम लोग हाफ फुल इस तरह से देते हैं कि 2 चाहिए 3 चाहिए, तो फॉर्मेट में क्वांटिटी में हम लोगों को देना है इंटर क्वांटिटी। ओके और यहाँ हम लोगों ने डिफाइन किया सीरियल नंबर का, किस फूड को आपको ऑर्डर देना है। अब सपोज करें यहाँ पर ये 1 चूज करता है, यहाँ पर ये 1 चूज करता है, तो हम लोग डिफाइन करेंगे यू डॉट बिल। अब देखिए यूजर के अंदर हमने बिल नाम का वेरिएबल बना के रखा है, सो यहाँ पर बिल नाम का वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। सो इस यूजर में एक मैं बिल नाम का वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, बिल इक्वल्स टू 0, बिल इक्वल्स टू
0, क्योंकि यहाँ पर आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सिटी, पासवर्ड है। और ये बिल इक्वल टू 0 मैं यहाँ क्यों डिफाइन कर रहा हूँ? बिकॉज ये हर एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें कॉल करना है, बिकॉज ये हमें हर एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से कॉल करना है। जब हम लोग उसे कॉल करेंगे और आपके पास में ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो ये वैल्यू भी चेंज होना चाहिए पर ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि वो सेम वेरिएबल पे ही इंक्रीज होना चाहिए विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी, वो भी हम लोग इस सेशंस में देखेंगे। बट फिलहाल हमें यहाँ पर एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया बिल इक्वल टू 0। नाउ यहाँ देखिए मैं डिफाइन करता हूँ यू डॉट बिल। अब एस यू आपके पास में इसके अंदर पैरामीटर के अंदर प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ यू डॉट बिल इक्वल्स टू यू डॉट बिल, ओके, प्लस प्लस, ओके। अब यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी इनटू क्वांटिटी इनटू, और हमारे पास में प्राइस कितना है, सपोज करिए 1 है, सो 1 का प्राइस है 300, सो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ 300, ओके। नाउ ये सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, और यहाँ पर भी। सो आपके आवाज में हम लोगों ने डिफाइन कर दिया यू डॉट बिल, ओके। देन Q इक्वल्स टू 300। अब यहाँ पर हमारे पास में हर एक डिश के हिसाब से वो चेंज होना चाहिए, तो फर्स्ट है 300, देन 400, देन 50 एंड 200। सो यहाँ पर मैं सेम डिफाइन करता हूँ 300, 400, 300, 400, 350 एंड लास्ट वन 200। सो ये हमारे पास में आ जाएगा ना। अगर ये हमारे पास में 1 2 3 इसमें से कोई भी इसने चॉइस सिलेक्ट किया, सो ये बिल तो जनरेट हो रहा है, बट हम लोग कैसे फिर डिसाइड करेंगे कि वो सेकंड टाइम भी आना चाहिए या फिर वो स्टॉप भी होना चाहिए? हो सकता है कि किसी ने एक ऑर्डर देकर ही स्टॉप कर दिया है, हो सकता है कि किसी ने मल्टीपल ऑर्डर दिया है। सो इस केस को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ, या एक वेरिएबल कॉल्ड एज MSG input int 1 for, या int y for continue order, continue order, and to no for n for stop, ओके। सो अगर आपको int y डिफाइन करना है तो आपके पास में ऑर्डर जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा एंड n जो है वो फॉर स्टॉप हो जाएगा। या मैं इसे मैसेज में भी लिख सकता हूँ या डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, ओके। नाउ जैसे कॉल यहाँ आ जाएगा मैं डिफाइन कर देता हूँ इफ मैसेज इक्वल टू मैसेज इक्वल टू n, मैसेज इक्वल्स टू n, देन ब्रेक। अब आपके पास में ये वाइल लूप ब्रेक होगा और मेन मेन्यू आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ये वाइल लूप ब्रेक होगा और मेन मेन्यू आपके पास में डिस्प्ले हो जाएगा। दिस वन इज इन वेज, नॉन वेज एंड टोटल बिल वाला पार्ट, इसे मैं एग्जिट के लिए डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जिट। ये टोटल बिल 2 बार आ रहे हैं, ओके। और अगर हमने कंटिन्यू किया तो वो कंटिन्यू होते जाएगा। यहाँ देखिए इफ आई एम रन दिस, रन मॉड्यूल इंटर 1 फॉर रजिस्ट्रेशन, हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं ईशा es@gmail.com, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर 7766555433, सिटी इज थाने, पासवर्ड इज 123, ओके। नाउ हम लोग 2 फॉर लॉगिन डिफाइन करते हैं इंटर वन दैट इज ईमेल, ईमेल क्या है हमारा es@gmail.com, देन पासवर्ड हमने डिफाइन किया 123। जैसे ही हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ आ जाएगा वेलकम टू IT Daksh होटल ईशा। देन 1 फॉर वेज मेनू, 2 फॉर नॉन वेज मेनू, 3 फॉर टोटल बिल, 4 फॉर एग्जिट। सो यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ 1 फॉर वेज मेनू। नाउ वेज मेनू आपके सामने आ गया 1 2 3 4, पालक पनीर, वेज कोलीवाड़ा, वेज क्रिस्पी, मिक्स सब्जी। यहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं इंटर फूड सीरियल नंबर दैट इज 2, ओके, इंटर क्वांटिटी 1। देखिए ये आपके पास में कैलकुलेट हो गया। नाउ इंटर y फॉर कंटिन्यू ऑर्डर एंड n फॉर स्टॉप। अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ यस y, ओके, तो अगेन इंटर सीरियल नंबर यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ 3, इंटर फूड हम लोग यहाँ डिफाइन करते क्वांटिटी, यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ 3,
ओके, नाउ एन फॉर स्टॉप, ये आपके पास में स्टॉप हो जाएगा, देन अगेन वेज, नॉन वेज एंड टोटल बिल एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, सो इस पार्ट में हमारे पास में यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर देने के बाद बिल भी कैलकुलेट हुआ है, बट वो बिल प्रिंट नहीं हुआ है। अब इस बिल को प्रिंट करने के लिए, अभी हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर जहां पर हमने नो किया है, यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ प्रिंट टोटल बिल इज, और यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ बिल, ताकि हमें सिर्फ अभी बिल पता चले, दैट इज यू डॉट बिल। ओके, नाउ अगेन मैं इसे रन करता हूँ, इंटर 1 फॉर रजिस्ट्रेशन। सो 1 में हम लोगों ने यहाँ डिफाइन कर दिया निशा n@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर दैट इज सिटी एंड पासवर्ड (N). नाउ 2 फॉर लॉगिन, यहाँ हम लोग डिफाइन कर देते हैं ईमेल एड्रेस दैट इज n@gmail.com एंड पासवर्ड (N). ओके, नाउ अगर मैं 1 ऑर्डर देता हूँ और यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर दिया है फर्स्ट 1 सीरियल नंबर, देन क्वांटिटी इज 2, सो यहाँ बिल हो जाएगा हमारा 600। ओके, नाउ मैं अगेन यस करता हूँ इसे, देन यहाँ हम लोग डिफाइन कर देते हैं इंटर सीरियल नंबर दैट इज 4 को भी हम लोग देते हैं 4 ऑर्डर। ओके, अब आपके पास में बिल कितना होगा? सो अगर हमने ये 200 का जो 200 का जो प्राइस है इसे 4 ऑर्डर दिया है और 300 के प्राइस को 2 ऑर्डर दिया है, तो ये 600 होगा और ये 800 होगा। ओके, एंड फॉर स्टॉप यहाँ देखिए 1400 आपके पास में बिल आ गया, 800 प्लस 600। ओके, इस तरह से ये कैलकुलेट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग टोटल बिल पे क्लिक करते हैं तो ही ये डिस्प्ले होना चाहिए, इसके बाद अगर मैं नॉनवेज ऑर्डर देता हूँ तो नॉनवेज ऑर्डर आना चाहिए। ओके, सो ये पार्ट हम लोग नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके बताएं। थैंक यू।